आज हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने धर्म, आस्था, कानून और सामाजिक आक्रोश के बीच एक खतरनाक टकराव को जन्म दे दिया है। एक कथावाचक जिसे लोग सुनने के लिए जुटते थे, आज उसी की जुबान से निकले कुछ शब्दों ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके समर्थक और विरोधी जब कोर्ट में भिड़े तो मामला इतना बिगड़ गया कि अब दर्जनों लोगों पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये पूरा मामला है क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिलासपुर कोर्ट परिसर एक छावनी में तब्दील हो गया? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। इस कहानी के केंद्र में है कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज। हाल ही में आशुतोष चैतन्य ने एक श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथित तौर पर सतनामी समाज के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जिन्हें समाज ने आपत्तिजनक, अपमानजनक और विवादित माना। ये बयान जैसे ही सामने आए, सतनामी समाज में भारी आक्रोश फैल गया। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का एक बड़ा और सम्मानित स्थान है। अपने आराध्य और अपनी मान्यताओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों ने लोगों की भावनाओं को भड़का दिया। मामला सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं था। सतनामी समाज के सदस्यों ने इस विवादित बयान के खिलाफ पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कथावाचक आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी के बाद आशुतोष चैतन्य को बिलासपुर कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि यह पेशी कितनी विस्फोटक होने वाली है। जैसे ही पुलिस की टीम कथावाचक को लेकर कोर्ट परिसर में पहुंची, वहां का नजारा ही कुछ और था। कोर्ट परिसर में पहले से ही दो गुटों में बटी भारी भीड़ जमा थी। एक तरफ थे सतनामी समाज के लोग जो कथावाचक के बयानों से आहत थे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे जो कथावाचक के समर्थन में आए थे। बस फिर क्या था, जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, कोर्ट परिसर जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। दोनों पक्षों के बीच पहले बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते तीखी गाली गलौज और धक्का मुक्की में बदल गई। स्थिति बेकाबू होने लगी। वहां मौजूद लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि वहां मौजूद सीमित पुलिस बल के हाथ पांव फूल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस वक्त कोर्ट में जितनी भीड़ थी, उस हिसाब से पुलिस की तैयारी बिल्कुल नाकाफी थी। इसी बात को लेकर अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ गए हैं। क्या इंटेलिजेंस को इस बात की भनक नहीं थी कि दो विरोधी गुट एक ही समय पर कोर्ट में जमा हो सकते हैं? अगर भनक थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बहरहाल, हंगामे की खबर मिलते ही आला अधिकारियों ने फौरन अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा। किसी तरह स्थिति को संभाला गया और उग्र भीड़ को तितर बितर किया गया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने इस पूरे हंगामे, बलवा और अशांति फैलाने के आरोप में उग्र भीड़ के खिलाफ दो अलग अलग गैर जमानती एफआईआर दर्ज की है। यानी अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है जो कानून को अपने हाथ में लेने कोर्ट पहुंचे थे। गैर जमानती धाराओं का मतलब है कि अगर इन लोगों की पहचान होती है और गिरफ्तारी होती है तो उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। अब आते हैं वापस कथावाचक आशुतोष चैतन्य पर। कोर्ट में पेशी के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यानी फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। पहला उस विवादित बयान की और दूसरा कोर्ट परिसर में हुए इस संगठित हंगामे की। इस पूरी घटना ने एक बार फिर समाज को आईना दिखाया है। धार्मिक मंचों से दी जाने वाली भाषा कितनी संयमित होनी चाहिए। क्या आस्था के नाम पर किसी भी समाज की भावनाओं को आहत करने की इजाज़त दी जा सकती है? और दूसरी तरफ, क्या किसी के बयान से असहमति होने पर कानून को हाथ में लेना, कोर्ट परिसर में हिंसा करना जायज़ है? बिलासपुर जिला प्रशासन ने फिलहाल सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इस घटना ने जो चिंगारी भड़काई है वो साफ दिखाती है कि धार्मिक और सामाजिक मामलों में एक छोटी सी लापरवाही भी कितने बड़े बवाल का कारण बन सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि धार्मिक कथावाचकों के लिए भी कोई आचार संहिता होनी चाहिए और कोर्ट में हुई हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।